जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में 10वां स्कंद, जिसमें आज श्रवण करेंगे श्री कृष्ण बलराम का उपनयन संस्कार एवं गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मुनीश्वर बोले, हे परीक्षित, प्रेम मिलन के पश्चात श्री कृष्ण माता पिता से बोले, हे माँ, हमारे जन्म समय से ही आप दुख की सहते रहे हैं। मैं अब तक आपको कोई सुख नहीं दे पाया। हे पिता, हे माँ, हम दोनों भाई को क्षमा करो। भगवान यह वाणी सुनकर देवकी और वसुदेव का हृदय स्नेह से भर उठा और उन्होंने तभी दोनों को गोद में बैठाकर हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात वसुदेव ने कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार पूरा कर उन्हें संदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। शिक्षा समाप्त होने पर उन्होंने गुरु को दक्षिणा मांगने को कहा, तो गुरु ने अपने मरे हुए पुत्र को वापस ला देने की गुरु दक्षिणा मांगी, जो समुद्र में डूबकर मर गया था। भगवान गुरु की आज्ञा पाते ही यमराजपुरी चले गए, जहां पर यमराज ने विधि पूर्वक इनका पूजन कर उनके गुरु को लड़के को वापस दे दिया, जिसे साथ लेकर भगवान अपने गुरु को उसे लाकर सौंप दिया। तत्पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर दोनों भाई मथुरा वापस आ गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उद्धव जी के साथ विफल गोपियों की वार्ता। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे। गुरुकुल से आने के बाद भगवान ने उनसे कहा, हे सखा, तुम गोकुल जाओ, वहां मेरे माता पिता को हमारा शुभ समाचार सुनाओ तथा मेरा प्रेम संदेश देकर गोप बालाओं की विरह व्यथा को दूर करो। उनसे कहना कि श्री कृष्ण आप सभी से मिलने जल्द ही व्रज में आने वाले हैं। कृष्ण की आज्ञा पाकर उद्धव जी गोकुल पहुंचे, जहां पर नंद बाबा, यशोदा और गोपियां आदि उन्हें भगवान का दूत जान प्रसन्नचित से उनका आदर सत्कार किया और सुंदर आसन पर विराजमान कराया। तब नंद जी बोले, हे उद्धव मित्र वसुदेव अपने पुत्रों के साथ आनंद से तो है ना? क्या कृष्ण कभी हमें, यशोदा को और ब्रजवासियों को याद करते हैं? उद्धव जी बोले, हे नंद यशोदा, दुखी न हो, कृष्ण शीघ्र ही यहाँ आएंगे और आपका हृदय को पुलकित करेंगे। उन दोनों भाई के मुख में तो हर वक्त व्रज की बढ़ाई ही लगी रहती है। आपका और यशोदा जी का नाम लेकर वे नित्य भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उनके मुखारविंद से ब्रज की चर्चा न हुई हो। राजन, उद्धव को देखकर गोपियां भी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्हें एकांत में ले जाकर पूछने लगी, है उद्धव जी, कृष्ण ने हम लोगों के बारे में तो कुछ नहीं कहा होगा ना, क्योंकि वे तो अब हमें भूल गए होंगे। ये कहते हुए गोपियां बिलख पड़ी। गोपियों को अधीर होते हुए देख उद्धव जी बोले, हे बालाओं, आपका जन्म तो धन्य है, क्योंकि भगवान के लबों पर आप लोगों का ही नित्य नाम आता है। उन्होंने तो हमें आप सभी से ही मिलने के लिए, आपका कुशल मंगल जानने के लिए ही खास यहाँ पर भेजा है और वे जल्द ही आपका दिव्य दर्शन देने वाले हैं। इस प्रकार 5-4-3 दिन रहकर भी सभी को समझा बुझाकर उद्धव जी मथुरा लौट आए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अक्रूर जी का हस्तिनापुर गमन एवं कुब्जा का भगवान से प्रेम मिलन। सुखदेव जी बोले, परमात्मा श्री कृष्ण एक दिन कुब्जा को प्रसन्न करने के लिए उसके घर गए, क्योंकि उन्होंने कंस का वध करने के लिए जाते समय मार्ग में उसे यह वरदान दिया था कि भगवान को देखकर कुब्जा दौड़ी हुई उनके पास पहुंच गई और चरण प्रक्षालन आदि करने लगी। फिर श्री कृष्ण कुब्जा के शयन मंदिर में जाकर विराजे। तत्पश्चात कुब्जा स्नान आदि से पवित्र हो 16 श्रृंगार कर वस्त्र आभूषणों एवं अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के गजरों से सुसज्जित होकर भगवान के पास आई और लज्जा और शंका से युक्त मुख वाली सुंदर कुब्जा का हाथ पकड़कर कृष्ण ने उसे शैया पर बिठा दिया। वह कभी भगवान के चरणों को सूंघती और कभी उनके अपने कूचों पर लगाती। जब उसकी काम इच्छा पूर्ण हो गई तो उसने भगवान से वर मांगा कि हे प्यारे, मेरे घर कुछ दिन रहकर मेरे साथ आप रमण करो। भगवान ने कहा, हे सुंदरी, मैं कुछ दिन तक नित्य ही तुम्हारे घर आया करूंगा। इस प्रकार कुब्जा को वरदान दे श्री कृष्ण अपने घर आ गए। इसके बाद उद्धव जी और बलराम जी को साथ ले श्री कृष्ण जी अक्रूर जी के यहाँ गए। अक्रूर जी ने कहा, हे प्रभु, कंस मारा गया, बहुत अच्छा हुआ और आपके आगमन से मेरा ग्रह पवित्र हो गया है। भगवान,
मेरे ऊपर अब यही कृपा करें कि मैं इस संसार के मोह माया बंधन से मुक्त हो जाऊं। भगवान कृष्ण बोले, हे अक्रूर जी, आप मेरे पूज्य हैं। मैं आपका परमात्मा में लीन रहने की परम भावना देता हूँ। साथ ही मैं आपसे यह विनती करता हूँ कि आप पांडवों का कुशल लेने हस्तिनापुर जाएं। सुना है कि पांडु की मृत्यु के बाद महाराज धृतराष्ट्र उन्हें हस्तिनापुर ले आए हैं, किंतु दुर्योधन जैसे दुष्ट पुत्रों के वश होकर उनके साथ प्रेम व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अतः आप उनका समाचार अच्छी तरह से जानकर जल्द वापस हमें बतावें, तभी कुछ किया जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अक्रूर जी द्वारा हस्तिनापुर में पांडवों का समाचार प्राप्त करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण की आज्ञा पाते ही अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहां पहुंचते ही वे धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर, कुंती आदि से मिले और उन्होंने गुप्त रीति से धृतराष्ट्र के व्यवहार का निरीक्षण किया। तत्पश्चात उन्हें विदुर जी ने पांडवों पर हुए अत्याचारों का तथा दुर्योधन द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार आदि के बारे में विस्तार से कह सुनाया। कुंती उनके पास आकर रोने लगी और बोली, हे अक्रूर, मेरे माता पिता, भाई बहन आदि हमें याद करते हैं या नहीं? भाई वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी फूफी के पुत्रों की क्या कभी सुधि करते हैं? क्या कृष्ण बलराम मेरे बालकों को एवं मुझे कभी धीरज देने आएंगे? कुंती को अधीर होते हुए देख अक्रूर जी और विदुर जी ने समझाया कि हे महाभागे, आप चिंता न करें। भगवान के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं है। वे अवश्य आपको न्याय देंगे। तब वे शांत हुई। मथुरा वापस होते ही वक्त अक्रूर जी धृतराष्ट्र की सभा में गए और जो संदेश कृष्ण बलराम ने भेजा था सुनाने लगे। हे धृतराष्ट्र, कृष्ण बलराम आदि का कथन है कि पांडु के पश्चात उनके पुत्रों को गद्दी का अधिकार था, अतः आपके द्वारा गद्दी छीन लेना उचित नहीं। इसके समस्त लोक में आपकी निंदा होगी और अंत समय नरकगामी होंगे। धृतराष्ट्र बोले, हे अक्रूर, तुमने जो वचन कहे वे कल्याणकारी वचन है, किंतु हमारा मन तृप्त नहीं हुआ। तुम्हारी वाणी सत्य होते हुए भी मैं पुत्रवश चित्त को स्थिर नहीं कर पाता। अतः परमात्मा की जो मर्जी होगी उसे मंजूर कर लेंगे, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। अक्रूर जी धृतराष्ट्र का अभिप्राय जान वहां से मथुरा से लौट गए और हस्तिनापुर की सभी बातें श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी से कहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जरासंध के साथ श्री कृष्ण का महायुद्ध। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, महाराज कंस की 2 रानियां थीं, जिसमें बड़ी का नाम अस्ति और छोटी का नाम प्राप्ति था। ये दोनों ही महातपस्वी जरासंध की पुत्री थी। कंस वध के बाद ये दोनों पिता के पास पहुंची और अपने विधवा होने का समाचार रो रो कर कह सुनाया। यह सुनते ही महापराक्रमी जरासंध ने क्रोधित होकर 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर मथुरा को घेर लिया और भयानक मारकाट शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पराक्रम से संपूर्ण यादव वंशजों को समाप्त करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तब भगवान सोचने लगे कि पहले इसे सेना को मारो या केवल जरासंध को मारो, सेना को अपने वश में कर लूं। अंत में विचारा कि पहले सेना का ही वध करूं ताकि पृथ्वी का भार हल्का हो। भगवान इस प्रकार विचार कर रहे थे कि उस समय 2 दिव्य रथ अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित होकर सारथी समेत आकाश से उतरे, जिन्हें देवताओं ने भगवान की मदद करने भेजा था। प्रसन्नचित्त हो भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से बाहर निकल आए। कृष्ण बलराम को समर भूमि में आया देख जरासंध कहने लगा, हे कृष्ण, तू गुप्त रहने वाला, लोगों को धोखा देने वाला कपटी पुरुष है, अतः तुमसे युद्ध करना भी पाप है। हे बलराम, यदि तुम अपना पराक्रम दिखाना चाहो तो एक क्षण दिखलाओ, तब मैं तुम्हें दोनों को एक साथ परलोक भेज दूंगा। यह कहते हुए जरासंध ने दोनों भाइयों पर बाणों की बौछार कर दी। फिर दोनों तरफ से भयानक संग्राम छिड़ गया। बलदेव ने हल और मूसल से शत्रु सेना पर इस प्रकार आक्रमण किया कि वहां पर खून की नदियां बह निकली। तभी बलराम जरासंध को पकड़कर मार देना चाहते थे। श्री कृष्ण बोल पड़े, हे राम, इस नीच को अभी मत मारो। तभी बलराम जी रुक गए। राजन, कृष्ण ने जरासंध को मारने से इसलिए रोक दिया कि यह जीवित रहेगा और अन्य पापी राजाओं को सेना सहित फिर एकत्रित करके यहाँ लाएगा और हम आराम से उसे मार मार कर पृथ्वी का भार हल्का कर देंगे। हे परीक्षित, जब जरासंध मरते मरते बलराम जी के हाथों से बचा तो वह लज्जित होकर अपने देश वापस चला गया, क्योंकि संपूर्ण सेना उसकी पहले ही नष्ट हो गई थी।
जरासंध ने अपनी राजधानी में जाकर फिर सेना को एकत्रित किया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। श्री कृष्ण से रक्षित यादवों ने 17 बार उनकी सेना को नष्ट कर दिया। जब सेना मारी जाती थी तो जरासंध लौट जाता था। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। काल यवन का वध और द्वारकापुरी का निर्माण। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जरासंध 18वीं बार चढ़ाई करने की तैयारी में लगा था कि तभी नारद तथा द्वारा बहकाया हुआ काल यवन 3 करोड़ सेना के साथ कृष्ण से लड़ने आ पहुंचा और दूसरी ओर जरासंध की सेना आने वाली थी। यह दोनों ओर विपत्ति देख कृष्ण ने सोचा कि इस समय यादवों को कहीं सुरक्षित स्थान पर छिप जाना चाहिए। अतः उन्होंने समुद्र के बीच 12 योजन के परकोटे वाला किला बनाया, उसके अंदर सुंदर रमणीक नगर बसाया और अपने लोगों को वहां ले गए। इसके बाद वे अपने भाई बलराम से बोले, भैया, यह निर्भय होकर आप यादवों की रक्षा और पालन करें और मैं बाहर चलता हूँ। इतने कहते हुए भगवान कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र लिए ही द्वारकापुरी से बाहर निकल आए। इन्हें बाहर निकलते देख काल यवन ने देख लिया। वो नारद की बताई बातों से पहचान गया कि यही कृष्ण है, किंतु उसने उन्हें निहत्थे देखा। काल यवन बहादुर था, इसलिए उसे सोचा निहत्थे के साथ शस्त्रहीन होकर ही युद्ध करना मुनासिब है। अतः वे भी शस्त्रहीन हो कृष्ण के पीछे दौड़ पड़े। भगवान भागते हुए एक गुफा में घुस गए। पीछे पीछे वह भी घुस गया। वहां एक और पुरुष सो रहा था। उसको देखकर काल यवन अपने मन में सोचने लगा कि निश्चय ही यह मुझको इतनी दूर लाकर यहाँ साधु की तरह सो रहा है। उस सोते हुए पुरुष को कृष्ण मान काल यवन ने उसको एक लात मारी। उस महापुरुष ने आंखें खोली तो सामने पुरुष की दृष्टि पड़ते ही काल यवन का शरीर भस्म हो गया। वे मंदाता के पुत्र मुचुकंद थे, जिन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की थी। युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने देवताओं से वर लिया था कि मैं अब थक चुका हूँ, अतः नींद से सोना चाहता हूँ और जो मेरी नींद में उचाटेगा वह भस्म हो जाएगा। वही मुचुकंद गुफा में सोए हुए थे। राजा काल यवन के भस्म होने के बाद भगवान मुचुकंद के सामने आए। वे श्री कृष्ण को पहचान कर देखने लगे कि ये तो विष्णु हैं, अतः उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात मुचुकंद भगवान से आज्ञा ले बद्रिकाश्रम में जाकर तप करने बैठ गया और वहीं उनकी मुक्ति मिल गई। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण शीघ्र मथुरा पहुंचे और काल यवन की सेना को मारकर उसकी समस्त संपत्ति लूटकर द्वारिका को ले जाने लगे। तभी मार्ग में जरासंध ने अपनी सेनाओं के साथ उन्हें घेर लिया। तब समस्त धन को छोड़कर श्री कृष्ण और बलराम भाग खड़े हुए। जरासंध ने उनका पीछा किया। बलराम और कृष्ण प्रवर्षण पर्वत पर चढ़कर कहीं गुफा में छिप गए। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर आग लगा दी। यह देख दोनों भाई पर्वत की चोटी से नीचे कूद द्वारिका पहुंच गए। जरासंध ने सोचा कि दोनों जलकर मर गए हैं, अतः वह मगध लौट आया। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको यह अध्याय सुनने में, श्रवण करने में जरा भी आनंद आया हो तो कृपया कर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बोलो जय श्री श्याम।